हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नवंबर 2 2018 प्रोसेस कॉस्टिंग का आरटीपी। प्लीज क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। नवंबर 2018 प्रोसेस कॉस्टिंग का आरटीपी प्लीज देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 20 दिस प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट थर्ड बतानी है। अकाउंट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस थर्ड का क्या है, 16,000 यूनिट्स है और उसकी कॉस्ट आपको इतना 24,000 है, 1600 यूनिट्स है। ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोसेस सेकंड से ट्रांसफर बाय 55,400, 6,23,250। ट्रांसफर टू वेयर हाउस फिनिश गुड्स आपके कितने 52,200 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन थर्ड दिस यूनिट स्क्रैप 600 units. Direct material added to the process third 2,12,400. Direct wages added 96,420. Production overhead 56,400. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का दिया हुआ है, स्क्रैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दो टाइप की मटेरियल यूज होगा। अब वो मटेरियल ए और मटेरियल बी जहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। The normal losses in the process was 5% of the productions and a scrap was sold at the rate of 5% of the production and a scrap was sold 5 per unit. Students may treat material transfer from the process second से जो material transfer हुआ है, जो ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का जो मटेरियल ये जो है, ये जो मटेरियल ए है, दिस इज अ मटेरियल ए एंड फ्रेश मटेरियल प्रोसेस थॉट इन बी। जो मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है ये मटेरियल बी का है, ठीक है ना। यह मटेरियल ए हो गया और ये मटेरियल आपका क्या हो गया, आपका बी हो गया। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जो है आपका मटेरियल 80% है, 60% है और 60% है। तो इसमें हम आपको समझेंगे कि 80% जो सेकेंड मटेरियल यूज होने वाला था उसका 80% ओपनिंग में कंप्लीट हो गया है, 20% आपको यहाँ पे लगानी है। और जो मटेरियल आपका पहले सेकेंड में लगना था वो 100% लग गया है, हमने ये एजम्पशन करते हैं। ये मटेरियल बी का कंप्लीशन स्टेज है, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसे दिया हो यहाँ पे मटेरियल 70-100%। ये जो लेबर एंड ओवरहेड का यहाँ पे है, लेबर एंड ओवरहेड का जो है, लेबर एंड ओवरहेड का कंप्लीशन स्टेज 7 मैंने सेम है तीनों में, ओपनिंग में, क्लोजिंग में और स्क्रैप में। तो इसीलिए हम लेबर एंड ओवरहेड का एक साथ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट हम बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद हम कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट निकालेंगे। ईच कंपोनेंट निकालने के बाद प्रोसेस कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्शन, क्योंकि नॉर्मल लॉस का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 5% ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, 5% ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट एंड नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1600 यूनिट्स दिया हुआ है। यूनिट यहाँ पे जो है प्रोसेस यूनिट्स फ्रॉम प्रोसेस सेकंड, यूनिट्स फ्रॉम प्रोसेस सेकंड ये है 55,400। दिस इज 55,400। अब लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस
क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास कितनी है, 4200 यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट्स हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्रोडक्शन यूनिट 52,800। अब इसके बेसिस पे नॉर्मल लॉस निकल जाएगा। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ 52,800, तो 5% ऑफ 52,800 ये कितना हो जाएगा, 5% ऑफ 52,800 26,400, 26,2640 हो जाएगा यूनिट्स। अब स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालेंगे। अब इनपुट डिटेल होता है यहाँ पे, इनपुट डिटेल, यहाँ पे यूनिट्स होता है, आउटपुट पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, यहाँ पे यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स में एक हो जाएगा मटेरियल ए, मटेरियल बी और लेबर एंड ओवरहेड, लेबर एंड ओवरहेड। और फिर यहाँ पे एक आपकी परसेंटेज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे यूनिट्स। ओपनिंग आपके पास कितनी थी, ओपनिंग 1600, प्रोसेस सेकंड ट्रांसफर, प्रोसेस सेकंड ट्रांसफर 55,400, वर्क ऑन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ये आपका 1600 है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मटेरियल में कोई काम नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्यों आपको ओपनिंग में, यहाँ पे क्यों हमारे पास जब भी यहाँ पे मटेरियल लेबर ओवरहेड हो, दो टाइप की मटेरियल हो, तो ये सेकेंड वाली मटेरियल ही इसमें यूज किया गया का दिया फर्स्ट मटेरियल 100%, ठीक है ना। अब आपको मैं क्लोजिंग में बताऊंगा फिर कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया, और यहाँ पे आपको सुनिए जैसे 80% ये ओपनिंग है, 60-60, इसका मतलब 80% वर्क सेकेंड मटेरियल का पहले कंप्लीट हो गया। तो अब कितनी कंप्लीट करनी है, 20%। लेबर एंड ओवरहेड में 60% कंप्लीट हो गया है, तो अब कितनी कंप्लीट करनी है, 40%। बस उसी को हम आगे बढ़नी है। यहाँ पे आपको 80% हो जाएगा, तो अब 20% हो जाएगा, तो 16 का 2320 हो जाएगा। यहाँ पे 60% कंप्लीट है, तो 40% यहाँ पे हो जाएगा, तो 640 हो जाएगा।
इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। यहां पे दूसरा क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड। तो हमने इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड का हमने कितना निकाला है, अब देखिएगा हमारी जो आउटपुट हुआ है 52,200, 52,200। तो 52,200 में 52,200 में 1600 हमारे पहले का बना हुआ है, तो कितना हो जाएगा 52,200 माइनस 1600, तो हमारे ओपनिंग वाला बना, तो 50,600 मैंने 50,600 इसमें इंट्रोड्यूस्ड हुआ और कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे 50,600, तो जो इंट्रोड्यूस कंप्लीट है ना ये 15,600 हो जाएगा यहाँ पे। तो वो 100% यहाँ पे भी होता है 50,600, 100% यहाँ पे भी होता है 50,600, 100% यहाँ पे भी होता है 50,600, 100% इसी प्रोसेस में काम हुआ। अब आपको नॉर्मल लॉस मैंने बताया था, नॉर्मल लॉस मैंने बताया था आपको, कितना निकाली गई थी 2640। तो यहाँ हो जाएगा 2640। ये सारे हम समझते हैं कि कोई इसमें काम नहीं हुआ है, मटेरियल से रिकवर हो जाता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे देखिएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए आप देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग 4200। तो इस 4200 में हमारे पास 70% मटेरियल, 50% लेबर एंड ओवरहेड। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जो मटेरियल है वो 100% यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मटेरियल बी जो है 70% कंप्लीट हुआ और लेबर एंड ओवरहेड 50%। दो मटेरियल होता है तो तीन ही का देता है, तो क्लोजिंग में पहला मटेरियल 100% मानते हैं और बाकी सेकंड मटेरियल का प्रोपोर्शनेट दिया था। ओपनिंग में उल्टा होता है, ओपनिंग में फर्स्ट मटेरियल 100% मार्क कंप्लीट हो गया उसकी क्लोजिंग में, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास 4200 जो है, यहाँ पे 4200 और ये वाला हमारे पास क्या होगा 100%, तो ये 42%, 4200 हो जाएगा। ये 70% हो जाएगा तो 2940 हो जाएगा और यहाँ पे ये 50% हो जाएगा तो ये 2100 हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि टोटल आपका यहाँ तक कितना बना, अभी देखिए आप टोटल, तो टोटल हमारे पास 55,600 प्लस 1600, ये कितना हो जाएगा 57,200 और यहाँ पे कितना हो गया 1600 प्लस 50,600 प्लस 2640 प्लस 4200, तो ये हो जाएगा 59,040,040। इसका मतलब एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन कितना होगा 59,040 है, यहाँ पे 59,040। हमारे इनपुट कितना था, इनपुट था 57,200, तो दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे 200, 1600, 5060, 55, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा
5400 प्लस 1600, ये 57 हो जाएगा, ये 57,000 हो जाएगा, 57,000। तो यहाँ पे 57,000 हो जाएगा। तो जब 57,000 हो जाएगा माइनस 59040, तो 2040 एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2040 एबनॉर्मल गेन, तो ये 100% होता है सब में, एबनॉर्मल गेन 100%। अब यहाँ पे 100% 2040 और यहाँ पे 100% 2040। अब यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मटेरियल फर्स्ट 50600 प्लस 4200, तो ये हो जाएगा कितना, 54,800 माइनस 2040, तो 52,760, यहाँ पर हो जाएगा 52,760। और मटेरियल बी का कितना हो जाएगा, 320 प्लस 50,600 प्लस 2940 53,000 53,860 माइनस 2040, तो 51820 हो जाएगा, 51820। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 640 प्लस 50,600 प्लस 2100 53,340 माइनस 2040 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51300 ये हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकाला। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालने के बाद हम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालेंगे। देखिए वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ये आपको फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ पे मटेरियल आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल फर्स्ट, मटेरियल सेकंड, मटेरियल थर्ड। यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे कॉस्ट इन रुपीज, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट्स। मटेरियल ए, मटेरियल ए, मटेरियल ए कितना इंट्रोड्यूस किया गया, आप देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6,23,500, 6,23,500 लेस नॉर्मल रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस, रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस 2640 है 5 के रेट से, तो 13,200 हो जाएगा, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 610
050 और फर्स्ट मटेरियल ए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे निकला हुआ है 52760, यहाँ पे निकला है 52760। तो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी और ए डिवाइडेड बाय बी यहाँ पे हो जाएगा, तो 11.5627 हो जाएगा। यह मटेरियल ए का निकल गया। अब आपके पास आ गया मटेरियल बी जो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें जो इस प्रोसेस में जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसको मटेरियल बी 2,12,400 डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर। तो ये दोनों को ऐड करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा 96,420 फिर दिस आपका। तो आप चलते हैं यहाँ पे 2,12,400 लेबर 96,420 ओवरहेड 56,400। इक्विवेलेंट यूनिट्स आपके पास कितना दिया हुआ है 51,820, 51,820, 51,300, 51,300। अब इसको इससे अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4.0988, यहाँ पे हो जाएगा 1.8795 8795 1.0994। तो ये टोटल आपकी कॉस्ट हो जाएगी 9,75,270 और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी 18.6404। अब आपको सारी कंपोनेंट्स का कॉस्ट निकालेंगे स्टेटमेंट पर। अब सारी कंपोनेंट्स का कॉस्ट निकालेंगे, तब उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग निकालेंगे, प्रोसेस कॉस्ट निकालेंगे। वर्किंग नोट जो भी हो, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ each components, statement showing cost of each components, cost of each component। सबसे पहले क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस देखते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस अब का हमारे पास आ जाएगा मटेरियल ए, मटेरियल बी, लेबर वेजेस ओवरहेड्स। तो यहाँ पे आपके पास 4200 हो जाता था, 2940 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट के यूनिट से आ गया है 2100 हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। ये कहाँ से आया क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज दिस फॉर दिस। ओके, अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इनटू जो कॉस्ट पर यूनिट निकला है, यहाँ पे निकला है 11 ये मटेरियल ए का है, मटेरियल बी का है, लेबर एंड ओवरहेड बार बार मैं नहीं दिखाऊंगा, एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11.5627 रुपीज 4.090888 रुपीज 1.8795 रुपीज 1.0994। ये टोटल आपका रुपीज में आ जाएगा, अमाउंट इन रुपीज। अब आ जाएगा कितना 448,563.34
12,050.47 3946.95 2308.74 टोटल आपकी हो जाएगी ये 66,869.50। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। अब आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आ जाएगा कंप्लीटेड यूनिट्स। एबनॉर्मल गेन हो जाएगा आपको कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन तो सब में सेम है तो आपको 2040 इंटू रुपीज, जो सबका सेम है सबको ऐड करके निकाला गया 18.6404। मटेरियल लेबर ओवरहेड सबका सेम है तो इसीलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 18.6404। तो ये हो जाएगा रुपीज 38,026.42। वर्किंग नोट completed units opening work in progress मटेरियल ए अमाउंट रुपीज में देख लीजिए। मटेरियल ए का था 24,000। कंप्लीटेड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड। तो इसमें मटेरियल ए तो नहीं है, मटेरियल बी लेबर ओवरहेड है। तो आपका क्या हो जाएगा 320 मटेरियल बी है, इसकी कॉस्ट है 4.0988। ये मटेरियल बी है। मटेरियल बी 320 इंटू 4.0988 रुपीज 1311.62 मटेरियल बी। अब लेबर 640 1.8795 रुपीज 1202.88 आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा ओवरहेड 640 इंटू रुपीज 1.0994 कितना हो जाएगा 703.62। ये सबका समझ आएगा 3218.12। अब इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड 50,600 तीनों को ऐड कर देंगे, मटेरियल ए, मटेरियल बी, लेबर एंड ओवरहेड, दैट इज 18.6404। ये हो जाएगा टोटल 9,43,204.42। ये टोटल हो जाएगा रुपीज
9,70,422.36 ये हो गया। तो हमने क्या क्या निकाला, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकाला, एबनॉर्मल गेन निकाला, कंप्लीटेड यूनिट निकाला। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकालेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपका हो जाएगा मटेरियल ए, मटेरियल ए 4200 इंटू रुपीज 11.5627 ये अमाउंट हो जाएगा रुपीज में। $48,563.34। यहाँ पे मटेरियल बी हो जाएगा 2940 इंटू रुपीज 4.0988 12050.47। अब आपकी लेबर हो जाएगा 2100 इंटू 1.8795 3946.95। ओवरहेड हो जाएगा 2100 इंटू 1.0994 2308.74। टोटल आपके पास कितना हो जाएगा 66,869.50 66,869.50। तो मैंने हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट निकाली। अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, प्रोसेस अकाउंट्स, प्रोसेस 3 अकाउंट्स, प्रोसेस अकाउंट्स। यहाँ पे पार्टिकुलर, यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे अमाउंट्स। पार्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। अब देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1600, 24,000 रुपीज टू प्रोसेस सेकेंड। प्रोसेस सेकेंड अकाउंट से हमारे पास कितनी आई है 55,400, जिसकी कॉस्ट थी 6,23,250, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ। देखो आप क्वेश्चन देखो 6,23,250 यहाँ पे दिया हुआ। और मटेरियल बी लेबर ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस वेजेस, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट। अब मैं लिखूंगा टू डायरेक्ट वेजेस टू मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल बी। अब 2,12,400 डायरेक्ट वेजेस 96,420।
to production overhead 56,400 to abnormal gain 2040 38,026.42 59,040 10,50,000 496.42। अब यहाँ पे बाई नॉर्मल लॉस 2640 है, 13,200 हो जाएगा। बाई फिनिश गुड्स 52,200 9,70,422.36 बाई क्लोजिंग स्टॉक 4,200 66,874.06। तो ये हो जाएगा 59,040 10,50,000 496.42। अब देखिए हमारे पास जो डिफरेंसेज है, थोड़ी सी डिफरेंस आएगा, वो फ्रैक्शन के कारण जो डिफरेंसेज आएगा। तो इस तरह आप अगर ये आरटीपी क्वेश्चन कर लेते हैं तो बड़ी आपको बेटर होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज। ओके, थैंक यू क्लास।